ओम, आप सबको मेरा नमस्ते। तो मेरा नाम अमित और आप देख रहे हैं पुरुषार्थ योग सेना। और मैं आज आपके लिए बड़े ही दिमाग की और बड़े ही बुद्धिमत्ता की और मार्गदर्शन वाली बात सामने लेकर के आया हूँ। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति के अंदर एक जगह इतना बढ़िया, इतना सुंदर और इतना अद्भुत श्लोक लेकर रखा है जिसको पढ़ करके आपको मार्गदर्शन मिलेगा। वो क्या श्लोक है उसको मैं बताऊँगा आपको वीडियो को देखना है और पसंद आए तो आपको लाइक भी कर देना। मैं शुरू में ही बोल देता हूँ, क्या बार कई बार ऐसा होता है कि वीडियो देखते रहते लाइक नहीं करते। अगर पसंद आए तो लाइक करना, वरना डिसलाइक आप कर सकते हो। तो आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंदर श्लोक लिखा, मनसा चिंतितम कार्य वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षेद गूढ़म कार्य चापि नियोजित। देखो संस्कृत में शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन इसका अर्थ बड़ा ही गंभीर और गूढ़ है, बड़ा ही दिमाग देने वाले। उन्होंने कहा मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत। कहते हैं कि मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। आप कहोगे ये बात तो मुझे पता है, लेकिन पूरी बात आपको सुननी है। पता है लेकिन पूरा नहीं पता। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। मंत्रेण रक्षेद गूढ़म कार्ये चापि नियोजित। और मनन करते हुए उस कार्य की रक्षा करते हुए उसको अंत तक पहुंचाना चाहिए। अभी बात आपको लेकर के आते हैं सामान्य जीवन में। हम क्या होते हैं, किसी कार्य की हम शुरुआत करते हैं और मिनट हमको नहीं लगती, हम उस कार्य को दूसरे को बता देते कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। सारा प्लान तो वहीं आपका चौपट हो जाता है और दिमाग के अंदर आप इतनी बातें सोच करके बैठे होते हैं। वो बंदा दूसरे को बताता है, वो तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है। और कुछ में से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपका मतलब कि मजाक उड़ाएंगे, और ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि फिर आपके बारे में वो बात बोलते रहो, वो बात आप तक पहुंचती तो आपको फिर थोड़ा बुरा लगता है। तो आप उस काम को करने से पहले ही मन को तोड़ लेते हैं, लेकिन मन को तोड़ोगे तो काम नहीं होगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्तियों को, जिनका जीवन में बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, जो अपने जीवन में अच्छे हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, और मतलब कि कोई भी ऐसा उद्देश्य है जो उन्होंने टारगेट सेट कर रखा है और उसको मुझे कम से कम टाइम में पूरा करना है, तो चाणक्य नीति का एक श्लोक ज़रूर अपना लेना। वो कहते हैं कि मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट मत करो। कब तक प्रकट मत करो? जब तक प्रकट मत करो जब तक कार्य पूरा न हो जाए। और उसकी प्लानिंग करो और उसको कार्य रूप अंत तक पहुँचाओ। उसको प्लान अच्छे से डेवलप करो और फिर उसको अंत तक पहुँचाओ। और मनन करते रहो उसके ऊपर बार बार कि मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, सोचते हुए। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने इसी श्लोक के अंदर ये बात भी दर्शा दी है कि किन के साथ उसको इस बात को शेयर करना चाहिए। माता पिता और गुरु के साथ में वो अपनी बातों को शेयर कर सकता है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो आपका मित्र है, आपके साथ रह रहा है, ठीक है, अगर विश्वसनीय है, अगर उसका और आपका उद्देश्य बिल्कुल समान है और आपका पक्का विश्वास उसके ऊपर बना हुआ है, तब तो आप उसको साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक गलती हम कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं, वो गलती मैं आपको बताता हूँ। वो गलती क्या करते हैं, देखो, अभी हमारा मित्र बहुत प्रिय है, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, हमसे प्रेम भी करता है, हमारी सारी बात भी मानता है। लेकिन अगर हमारी उससे कोई थोड़ी बहुत भी अनबन हो जाती है, मानसिक रूप से कुछ उससे मनमुटाव हो जाता है, अगर वो दुष्ट बुद्धि है, कुबुद्धि है और दुर्बुद्धि है और उसका दिमाग ऐसा ही उल्टे कार्यों में लग गया है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो वो क्या करेगा, आपके सारे राज को दूसरे बच्चों के सामने प्रकट कर देगा। और जब आपके सारे राज दूसरे लोगों के सामने प्रकट हो जाएंगे तो रामायण में जो रावण का हाल हुआ था ना, वो वाला हाल हो जाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने सामान्य मनुष्यों को उस मार्ग पर ले जाने के लिए, धर्म मार्ग पर ले जाने के लिए, धर्म के मार्ग पर जाने के लिए ये उपदेश किया। क्योंकि सामान्य लोग जो होते हैं वो अपने घरों में रहते हैं, काम करते हैं, बहुत वो होते हैं, लेकिन कहते हैं कि सामान्य से ही बड़ी यात्रा तय की जाती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंदर ये सुझाव सामान्य लोगों के लिए दिया और बुद्धिमानों के लिए दिया। जो बुद्धिमान होगा वो इन बातों को तो पहले से स्वतः ही जानता होगा, लेकिन उनकी बात को आप गौर करना, समझना और अपने मित्रों से सावधान रहना। मैंने एक वीडियो पहले भी बना करके इस पर डाली थी कि मित्र कैसे होते हैं। मित्र ऐसे होंगे, आपके मुँह के ऊपर तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से आपके काम बिगाड़ते, पीछे से आपके बारे में गलत सोचते, पीछे से आपके बारे में गाली गलौच वगैरह करते और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आप सुनकर भी हॉपलेक्स हो जाओ, यानी कि आज की भाषा में कहिए तो आपका दिमाग भी चकरा जाए। इसलिए ऐसे मित्रों से बचे। और मित्र किनको माने?
जो आपका भला सोचते, आपके लाभ के लिए कार्य करते, जो आपका मुसीबत में काम आते, जो आपके दुख पड़ने पर आपके साथ रहे, तो ऐसे मित्रों को संग माने। और ये जो मैंने बात आपको बताई है बड़े ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल शास्त्रों का प्रचलन है नहीं, छोड़ दिया है, और गुरुकुलों के अंदर यही विद्या बताई जाती थी, समझाई जाती थी। मनसा चिंतितम, मन में सोचे हुए कार्य को कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी पूरी प्लानिंग के साथ उस कार्य को कार्य रूप दे देना चाहिए। ऐसे अगर आप कोई कार्य करोगे तो कभी भी अपने किसी भी उद्देश्य के अंदर, किसी भी काम के अंदर आप मार नहीं खाओगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है, आपके लिए बड़े ही काम की, इसलिए मैं इसको वीडियो बना करके शूट कर रहा हूँ। और बात अगर आपको मेरी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप चाणक्य नीति उठा करके चाणक्य नीति के अंदर यही श्लोक आप लिख देते हो, मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ, एक इमेज वगैरह ऐड करके। मनसा चिंतितम कार्य वाचा नैव प्रकाशेत मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्य चापे नियोजित। इस श्लोक को आप वहाँ पर पढ़ लेना तो आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको बुद्धि मिल जाएगी, आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा, आप जीवन के उन दुखों से बच जाओगे जो अनजाने में आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।